हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे कंपनी एंड पार्टनरशिप में। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, कंपनियां कितने प्रकार की होती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले भी हमने डिस्कस किया कि पहले हमारे इंडिया में जो कंपनी एक्ट काम करता था या लागू होता था वो था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और अब ये एक्ट चेंज हो चुका है। अब जो एक्ट काम कर रहा है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज के कितने टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो अभी ये बताता है कि शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि अंशों के हस्तांतरण के आधार पर, जिसमें आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें, कंपनीज आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। कंपनियां दो तरह की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले ये नाम लेता है प्राइवेट कंपनी। तो आज हम प्राइवेट कंपनी को ही डिस्कस करेंगे, जिसको निजी कंपनी कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या है वो हम डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो जो हमारा एक्ट है या कोई भी एक्ट होता है उसमें सारी जो बातें लिखी होती है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखी होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 क्या कहती है प्राइवेट कंपनी के बारे में? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बातें बताएं। कोई भी कंपनी बनाई जाती है उसके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको पार्षद अंतर नियम कहते हैं। ऐसे रूल्स जो कंपनी के अंदर लागू होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बातें लिखी जाती हैं या फॉलो की जाती हैं, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? मेनली 5 ऐसी बातें हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है प्राइवेट कंपनीज को। जो इनको फॉलो करती है वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। जो फॉलो नहीं करती है, जिसमें ये 5 बातें हम नहीं देख पाते हैं, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। तो क्या क्या है वो 5 बातें? नंबर 1, रेस्ट्रिक्स, पाबंदी लगाना, मनाही जिसको हम कहते हैं। द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स इफ देयर इज एनी। तो सबसे पहली बात आती है कि जो भी मेंबर्स हैं उस कंपनी के, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उनको ये राइट नहीं होता है। यानी कि उनको अपना हिस्सा या अंश किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की आज़ादी नहीं होती है। तो ये फीचर आपको प्राइवेट कंपनी में मिलेगी कि कोई भी पर्सन जो मेंबर है उस कंपनी का अपना शेयर किसी अदर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैंने हिस्सा लिया है तो वो मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। सेकंड, रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स बिटवीन 2 to 200। और इसके जब मेंबर्स की बात आती है तो उसके जो नंबर हैं वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये हम पीछे डिफरेंसेस में भी पढ़ के आए हैं। तो कम से कम 2 मेंबर होंगे और अधिक से अधिक 200 होंगे। 2 से कम हो गए तो भी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, 200 से ज़्यादा हो गए तो भी प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग द मेंबर्स। इसमें कुछ बातें आपको याद भी रखनी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेंबर नहीं माने जाते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जो उसके वर्तमान कर्मचारी हैं, एंड ऑल्सो दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के मेंबर भी हैं। अगर कोई हमारा यहाँ एम्प्लॉय है कंपनी में और वो मेंबर भी बन जाता है तो उसको मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। सेकंड, दोज पीपल हु आर प्रीवियसली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ऐसे पर्सन जो पहले कर्मचारी रह चुके हैं, एज वेल एज इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स भी रह चुके हैं, बट नाउ आर नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉयज बट कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर्स। लेकिन अभी वो एम्प्लॉय नहीं है लेकिन मेंबर है। तो ऐसे पर्सन्स को मेंबर नहीं काउंट किया जाएगा। या तो वो एम्प्लॉय और मेंबर दोनों चीज़ है उनके पास, या वो पहले हमारे एम्प्लॉय और मेंबर थे, या वो एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन मेंबर है, लेकिन अब उनको मेंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो
इन दोनों कंडीशंस को छोड़ के जो भी मेंबर होंगे वो ही काउंट किए जाएंगे और वो नंबर 2 से 200 तक होना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये समझा रहा है बॉक्स में। प्राइवेट कंपनी क्या है, ये लिखता है इट रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स कैनॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। तो भाई प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को जर्नल पब्लिक यानी कि साधारण जनता में नहीं बेच सकती है। तो ये चीज़ याद रखनी, और इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जिसमें शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और ना ये पब्लिक को जो है अपने शेयर सोल्ड कर सकती है, यानी कोई भी पर्सन इसका मेंबर बनना चाहे वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। तीसरी बात, पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक, जो अभी हम पढ़ रहे थे। प्राइवेट कंपनी पर बैन है, पाबंदी है, किस पे? इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स। कंपनी को कैपिटल के लिए जो शेयर इशू करती है, कैपिटल में हिस्सा लगाने के लिए लोगों को शेयर इशू करती है, वो पब्लिक को नहीं कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, उस पर बैन है। ना तो शेयर्स के लिए, ना डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को ऋण पत्र कहते हैं, उधार पैसे के लिए इनको इशू किया जाता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए होता है। तो कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर्स पब्लिक को इशू या इनवाइट नहीं कर सकती है। ये नहीं कि जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी जो होती है वो किसी को भी शेयर या डिवेंचर इशू कर सकती है, लेकिन ये कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। जो भी उसके प्राइवेट मेंबर होंगे, ठीक है, जैसे मैंने कंपनी बनाई है तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को ही शेयर दे सकता हूँ, जर्नल पब्लिक को नहीं दे सकता। उसमें आपके कंपनी बनाने वाले के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हो, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के पर्सन हो सकते हैं। आप जर्नल पब्लिक को वो इशू नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, नंबर 4, पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट। और जनता से पैसा इकट्ठा करने का एक सोर्स और होता है पब्लिक डिपॉजिट, तो उसके लिए भी बैन है। यानी कि आप पब्लिक से पैसा तो ले ही नहीं सकते, अरे गहरे से किसी से भी आप पैसे ले लो, शेयर्स के नाम से, डिवेंचर के नाम से, पब्लिक डिपॉजिट के नाम से, वो आपको राइट नहीं है प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट है, मस्ट अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी की, वो 1 लाख रुपए तो होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से कम होगी तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, और ये अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। ठीक है, तो भाई ये 5 बातें हैं जो प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये 5 बातें जब फॉलो की जाती हैं और कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, आगे बता रहा है ये, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल द 5 अबव मेंशन्ड कंडीशंस इन ऑर्डर टू रिमेन अ प्राइवेट कंपनी। इन सभी कंडीशंस को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, उसी को हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं। इफ़ एनी टाइम एनी ऑफ दिस कंडीशन इज़ वायलेटेड, अगर वो किसी इनमें से किसी कंडीशन का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, फॉलो नहीं करता है, कंपनी शैल बी कंसिडर्ड ए पब्लिक कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो वो उसी समय प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, वो पब्लिक कंपनी हो जाएगी, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी टू ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीवीटी एलटीडी भी लिख देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ शब्द लगाना जरूरी है। अ प्राइवेट कंपनी अंडर द एक्ट इंजॉय सम प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का मतलब होता है लाभ, अनुलाभ कह सकते हो, फायदे आप कह सकते हो, कंसेशंस का मतलब छूट। तो प्राइवेट कंपनी को एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, लाभ भी मिलते हैं, और कुछ छूटें भी मिलती हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो कुछ कंपनियों के नाम इसने बताए हैं प्राइवेट कंपनीज के, जो हम अपने आसपास देख भी लेते हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉमर्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, डेस्टिन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल इसने दिए, अपनी बुक से आप पढ़ सकते हो। जैसे 9th पे अपना नाम भी दिया है इस बुक वाले ने, वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड या शॉर्ट फॉर्म में पीवीटी एलटीडी आपको लिखा मिले
तो समझ लीजिए नाम से ही पता चल जाएगा ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए इन 5 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी होता है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही समझना था कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। इसको आप पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट टाइप को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।